ये हमारे हैं या हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिज़वी और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम हमारे हैं हुसैन। जी हाँ नाज़रीन, पिछले साल जो हमने नवाब ख़ान के इंटरव्यू आपके सुनाए थे, कई बेहतरीन हिंदुस्तान के माने जाने नवाब ख़ान का इंटरव्यू चैनल विन के ज़रिए नश्र किया गया था। इंशाअल्लाह इस साल भी हम कोशिश करेंगे आपको हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ़ नवाब ख़ान का इंटरव्यू दिखाएँ और उनकी क्या सोच है नवाब ख़ानी को लेकर, और उनके बारे में भी हम आपको बताएँगे। तो चलिए, आज हमारा सबसे पहला एपिसोड हिंदुस्तान के एक बहुत ही मशहूर नवाब ख़ान, जिन्हें इमरान मेहदी के नाम से जानते हैं, आइए हम उनका इस्तकबाल करते हैं। सलामुन अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। इमरान मेहदी साहब, आपका हम खैर मकदम करते हैं हमारे प्रोग्राम हमारे हैं हुसैन में। जी जैसा कि हमने आपको बताया, हमारे नाज़रीन को बताया कि ये हम लोग पिछले साल भी जो गए साल भी एपिसोड किया था हमने, और उसमें भी हमने काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ लिए थे। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके साथ में इंटरव्यू कर रहा हूँ। जैसा कि मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि सवाल मेरे पास कई हैं, मैं सवाल आपसे पूछूंगा, इंशाल्लाह आप उससे जवाब भी देंगे मुझे। लेकिन एक चीज़ है जो बहुत ही फेमस थी आपकी, मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम का आगाज़ मैं उससे करूँ। मराठी में एक नौहा आपने पढ़ा था, जी। वो क्या नौहा था और लोगों को कैसा लगा था, क्या रिस्पॉन्सेस थे लोगों के? वो नौहा हमारे नाज़रीन को आप पढ़ के सुनाएं। सबसे पहले मैं विन चैनल की कामयाबी के लिए अपनी दुआओं को परवरदिगार की बारगाह में पेश करता हूँ कि मौला इसी तरह इस चैनल को कामयाब करे, ताकि सारी दुनिया में जो पैगाम पहुँचाना चाह रही है विन चैनल, उसके ज़रिए पहुँच सके। इलाही आमीन। तमाम नाजरीन को मेरी तरफ़ से सलामुन अलैकुम। और मराठी नौहा जो जी। आपने मुझसे कहा, ये तकरीबन 4 साल पहले ओके। मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी ज़बान में, क्योंकि मुख्तलिफ़ ज़बान में नौहा आ रहे थे, ओके। जो पंजाबी है वो पंजाबी में पढ़ रहे थे, जो सराइकी है वो सराइकी में पढ़ रहे थे, राइट। गुजराती में। तो क्योंकि शहर बम्बई से ताल्लुक़ था हमारा, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं एक ऐसी ज़बान में नौहा पढ़ूं जो हमारे शहर बम्बई के लोगों की ज़बान हो, हमारे महाराष्ट्र की ज़बान महाराष्ट्र की ज़बान हो। और जी। मराठी से बेहतर मुझे उस वक्त कोई ज़बान नहीं समझ में आई, तो मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं मराठी में एक कलाम इंशाअल्लाह जो है, एक पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लोगों तक पहुंचाना चाहता था, जी। जो मराठी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं। जी। तो मैंने हमारे जुन्नर और मंचर में, जैसे कि मशहूर है वहाँ मराठी में जी। अज़ादारियाँ, नौहा, मजलिस वगैरह होती है, जी। तो मैंने वहाँ से कॉन्टेक्ट्स निकाल कर ओके। वहाँ पे जो मासूम आज़मी करके शायर हैं, ओके। उनसे मैंने मराठी कलाम के लिए बात की। और कलाम पुराना था, लेकिन उसे नए अंदाज से हम लोगों ने जी पेश किया। उसे पेश किया। और वो कलाम इस तरह का था कि उसके आगे एक तमहीद थी, ओके। और उसके बाद वो कलाम, तमहीद यानी एक्सप्लेनेशन दिया जी, हुआ था। वो ओके। एक करबला का मंज़र पस मंज़र में एक छोटी सी स्पीच थी, जिसे मैंने मराठी में ही उसे भी अदा किया था। जी। वो इस तरह की थी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पवित्र हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वतांच्या नाथूसाठी म्हणले आहे, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, म्हणजे हुसैन माझ्याशी आहे आणि मी माझ्या हुसैनशी आहे। अर्थात इमाम हुसैन अलैहिस्सलामच्या बलिदान हे पैगंबर साहेब यांच्या बलिदान होईल, आणि इमाम हुसैन अलैहिस्सलामच्या शत्रू व त्यांना शहीद करणारा साच्या अर्थात पैगंबर साहेबचे शत्रू आणि त्यांना शहीद करणारा आहेत। हा धिक्कारपूर्ण कार्य करणारा यजीद इब्ने माविया होता। हे जगांचा सर्वात मोठा आतंकवादी आणि दहशतगर्द होता। यजीद इब्ने मावियाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलामशी बैयत मागितली। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ती स्वतःच्या संमती नाही दिली। इमाम हुसैन अलैहिस्सलामनी साथी, मित्र व कुटुंबांच्या रक्त दिला। मुहर्रमच्या मातममध्ये लोक हे बलिदानची आठवण करतात। करबलाच्या बलिदानला 1350 वर्ष झालं असून इमाम हुसैन अलैहिस्सलामचं नाव अमर आहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलामचा मातम वाढत चाललेला आहे
राहत या जगा पर्यंत हा जयकारा वाणत राहणार आहे. या सुद्धा हे जगात यजीदच्या नाव घेणारा एकही माणूस नाही. आज सर्व जगांचे लोग म्हणतात यजीदवर धिक्कार आणि हुसैनची जय जयकार. और इस स्पीच के बाद हम लोगों ने जो नौहा तैयार किया था वो ये था कि ऐका हो ऐका बंधुनो ऐका, आमची ही पोती आमचे हे मातम. ऐका हो ऐका बंधुनो ऐका, आमची ही पोथी आमचे हे मातम. इमाम हुसैनच्या आठवणी करता साजरा करतो आम्ही मोहर्रम. करबोबलाला आले 72, हजरत अब्बास होते बराबर. करबोबलाला आले 72, हजरत अब्बास होते बराबर. रणभूमीचे ते शूर होते, मौलाने त्याला घातले हे बंधन. ऐका हो ऐका बंधुनो ऐका, आमची ही पोथी आमचे हे मातम. देशी अरबच्या महाबली आहे, मोहम्मदच्या जावई हजरत अली आहे. देशी अरबच्या महाबली आहे, मोहम्मदच्या जावई हजरत अली आहे. युद्ध जे झाला धर्म करिता, त्यांची आम्हाला येते आठवण. ऐका हो ऐका बंधुनो ऐका, आमची ही पोथी आमचे हे मातम. इच्छा है मासूम करबोबलाला, दर्शन करिता मला बोलावा. इच्छा है मासूम करबोबलाला, दर्शन करिता मला बोलावा. रात्र दिवस मी जपतो है मौला, नेहमीच्या माझा राहतो कीर्तन. ऐका हो ऐका बंधुनो ऐका, आमची ही पोथी आमची हे मातम. आमची ही पोथी आमचे हे मातम. यकीनन इमरान साहब, मैं एक चीज़ आपके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं, जिस लैंग्वेज में हम सोचते हैं और जिस लैंग्वेज को हमको इजी लगता है, हम उसमें बहुत पढ़ना आसान होता है. तो सवाल ये है मेरा कि आपको मराठी आती है? क्या आपने इस नौहे के लिए प्रैक्टिस की? नहीं, जब स्कूल के वक्त में हमारे क्लास में सब्जेक्ट मराठी एक कंपलसरी था जी. तो देखकर तो खैर पढ़ लेते थे. और इसलिए ये आसानी हुई कि क्योंकि पढ़ना आता था और मतलब भी समझना आता था. तो खाली मसला ये था कि इसे एक ऐसी ट्यून पर इस कलाम को पढ़ना था जो लोगों के जहन में रहे और आसानी से बच्चों के और लोगों के जहन में ये धुन बैठ जाए और उनके समझ में आ जाए कि ये मिसरे है क्या. ओके. लेकिन मैं यही कहना चाह रहा था आपसे, क्योंकि एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि आपकी जब आदत है कि आप उर्दू में कलाम करते हैं, उर्दू में नौहा पढ़ते हैं, एक दूसरी लैंग्वेज में पढ़ना ये एक बहुत बड़ी कमाल की भी चीज़ है. और इसके पीछे कोई फीडबैक आया था, लोगों ने सराहा था इसे, कैसा, लोगों का क्या कहना था? जी, जब ये नौहा मुहर्रम में जब रिलीज़ हो गया और जब ये, क्योंकि हमने उस वक्त इतना कोई ज़्यादा कोशिश नहीं की थी इसे लोगों तक पहुंचाने की, लेकिन जब ये रिलीज़ हुआ तो खुद ब खुद ये हर जगह पहुंच गया था चैनल्स के ज़रिए. और उस वक्त विंग चैनल ने भी इस नौहे को क्या कहते हैं अपने चैनल के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया था, नशर किया था. उसके अलावा दीगर चैनल्स ने भी इसे नशर किया. और जैसा कि आप जानते हैं सोशल मीडिया इस वक्त इतना फास्ट है कि लोगों तक बहुत आसानी से ये पहुंच गया. मुझे उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि जहाँ पे हम रह रहे हैं शहर बम्बई में, तो ये हर जगह पहुंच चुका था. और मकसद मेरा ये था कि मैं चाहता ये था कि ये पैगाम मेरा एक ऐसे शख्स तक पहुंच जाए
जिसे पता नहीं है मुहर्रम क्या है, मुहर्रम जिसे क्या पता है, नहीं है इमाम राइट, हुसैन राइट, अलैहिस्सलाम कौन क्या है, है, जिसे पता नहीं है कि यजीद ने कौन सा बुरा काम अंजाम दिया। राइट। मेरा मकसद था कि अगर कोई एक शख्स ये कलाम सुनने के बाद सिर्फ वो अपने दिल में इतना सोच ले कि यजीद बुरा शख्स था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अच्छे थे, तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ कि जब ये नौहा रिलीज़ हो गया मुहर्रम में, और तकरीबन मुझे याद है आज भी वो दिन 24 मुहर्रम था और मैं बिल्कुल जुलूस के लिए रवाना हो रहा था नौखानी के लिए। तो उस वक्त एक खातून जो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं, वो शहर गोवा से यहाँ तशरीफ़ लाई थी मुझसे मिलने की ख्वाहिश लेके, और उन्होंने काफ़ी मुझे दुआएं दी और उन्होंने कहा कि ये जो पैगाम आपने इस ज़बान में पहुँचाया है, तो मेरी हौसला अफजाई की उसलिए उन्होंने। और फिर उन्होंने मुझसे इस बात का भी जिक्र किया कि मैं ये सीडीज़ आपकी जो है वहाँ पर गोवा में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। तो मुझसे उन्होंने एड्रेस वगैरह ले कि मैं कहाँ से इसे हासिल कर सकती हूँ। उस वक्त इस नौहे की, इस कलाम की छपी हुई किताब भी निकली थी, उस टाइम पे आती थी। जी। तो किताब और सीडी वो दोनों चीज़ वो आंटी लेके गोवा गई थी बांटने के लिए। तो उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो मकसद था हमारा इमाम हुसैन का पैगाम पहुंचाने का, वो मौला ने हमें कामयाबी अता की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि एक, जैसा कि आपने कहा कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारी एक नीयत होती है कि कोई एक इस पैगाम को सुन ले, तो वो खातून आने के बाद आपको अपनी कामयाबी नज़र आई कि शायद चलो हमारा जो नौहा था मराठी में वो कामयाब रहा। बहरहाल, जब हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी को याद करते हैं और दुनिया तक पहुँचाते हैं, तो इसमें एक, जैसा कि मैंने कहा कि ज़ाकिर होते हैं तो वो मजलिस पढ़ के लोगों को इमाम हुसैन का पैगाम बताते हैं, आलिम दीन होते हैं तो वो इमाम हुसैन के बारे में बताते हैं, महफिल हो या मजलिस हो, जुलूस हो, हर जगह पे कोई ना कोई इमाम हुसैन के पैगाम को देता है। उसमें सबसे अहम रोल भी एक ये भी होता है कि एक नौहा खान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक नौहा खान ने भी इमाम हुसैन की कुर्बानी को दुनिया वालों तक पहुँचाने में बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि एक नौहा खान की क्या जिम्मेदारी होती है? साजिद भाई, ये आपका सवाल वाकई जो नौहा खान की ज़िम्मेदारी से ताल्लुक़ रखने वाला सवाल है, ये बहुत ही अहम ज़िम्मेदारी है। मेरी सोच इस सवाल के लिए यह है कि ज़िम्मेदारी नौहा खान की ये है कि जब वो नौहा खानी कर रहा हो, जब भी, तो उसे ये ख्याल हो और इतना शऊर भी हो कि वो सारी चीज़ें देख लें, क्योंकि जब नौहा खान किसी चीज़ को बयान करता है तो वो लोगों तक पहुंचती है, दूर तक के पहुंचती, क्योंकि वो सिर्फ एक कमरे में या एक हॉल में महदूद नहीं होती, वो रिकॉर्ड होती है, दूसरी जगह पहुंचती है, मुख्तलिफ शहरों में भी जाती है, उससे हर तरह के लोग उसे सुनते हैं। तो चाहिए कि जो आपके उस्ताद शोरा है और जो उस्ताद नौहा खान है, आप अपने कलाम को इस्लाह कराएं, उन्हें दिखाएं कि खुदा न खास्ता उसमें कोई ज़म का पहलू ना हो, क्योंकि हुर्मत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हर हाल में बरकरार रखनी है। जी बिल्कुल। और दूसरा ज़िम्मेदारी ये है कि शैतान के शर से महफूज रहे, क्योंकि यानी शैतान के शर से यानी इम्कान ये बहुत ज़्यादा है कि शैतान आपको इस काम में हावी होकर आपको रियाकारी की तरफ मोड़ दें, राइट, और क्या कहते, शोहरत का नशा जो है आपके जहन में डाल दें, जिससे आपकी नीयत बदल जाने के इम्कान हो जाते हैं। यानी वो कबूलियत की नीयत जो होती है जी, वो हट सकती है और मजमे की तरफ वो ट्रांसफर हो सकती है। बिल्कुल। और क्योंकि मेरा सोच ये है कि आपको जब नौहा पढ़ना है तो लोगों के लिए नहीं, बल्कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए पढ़ना है, और तादाद जो है वो मायने नहीं रखे। यानी कि अगर आपके सामने चाहे 2000 का मजमा हो या 2 लोगों का मजमा हो, अगर आप एक नौहा खान हैं और अगर आपसे किसी ने कह दिया नौहा पढ़ने, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे पढ़ें, क्योंकि जो असल आपका नौहा सुनने वाले हैं वो है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, हमारे वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम।
अजल्लाहु ताला अल्लाहुम्मा फरज सल्ली अला मोहम्मद मोहम्मद वाले व मोहम्मद। यकीनन एक चीज़ मैं यहाँ की आपकी बात से एक पॉइंट निकाल के नाज़रीन आपकी तरफ देना चाहूँगा कि इमरान मेहदी साहब ने एक बहुत ही बारीक नुक्ते की तरफ इशारा किया है कि जब मजमा हो जाता है, देखने लगते हैं कि चारों तरफ से लोग हमें देख रहे हैं, तो हमारी नीयत चेंज हो जाती है, हम अपनी आवाज़ में तब्दीली लाना शुरू कर देते हैं कि हमारी आवाज़ पे कहीं मजमा तो नहीं आ रहा है। तो ये इमरान मेहदी साहब ने जो इशारा किया है, यकीनन बहुत ही अलग पॉइंट अभी तक मुझे मिला है, और जो इन्होंने पैगाम दिया है कि एक नवा ख़ान की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि वो बीबी सैयदा को पुरसा दे, अहले बैत अलैहिस्सलाम का पैगाम लोगों तक पहुँचाए। ये एक बहुत ही अच्छा पैगाम जो आपने दिया है कि नवा ख़ान की ज़िम्मेदारी है, साथ ही साथ अपने बुज़ुर्ग जो हैं उनसे एक बार वो चेक करा लें कि किसी तरीके की कोई गलती तो नहीं है उसके अंदर, क्योंकि जैसा आपने बताया कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि महदूद नहीं होता है, नौहा दूर दूर तक जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका अभी तक का सबसे फेवरेट नौहा जो आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो और लोगों ने कहा हो जब आप गए हो कहीं पढ़ने के लिए, वैसे आप कहाँ कहाँ पढ़ने जाते हैं? मैं तकरीबन हिंदुस्तान में हर शहर में नौखानी कर चुका हूँ मैं। बैरून मुल्क यूपी जी, और इंडिया के बाहर मैं सीरिया में नौखानी की है मैंने, करबला मोहल्ला में, अल्हम्दुलिल्लाह मदीने में भी मैंने प्रोग्राम किया है। उसके अलावा दुबई में की है, और एक प्रोग्राम हांगकांग में किया हुआ है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप तो मतलब ऐसा कहा जाए कि काफ़ी शहर और काफ़ी स्टेट जा चुके हैं, काफ़ी कंट्रीज़ जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस भी होगा। तो कितने साल से ये नौहा पढ़ रहे हैं आप? नौहा खानी तो बहुत छोटा था उस वक्त से ही मैं करते आ रहा हूँ, लेकिन जो सीडीज़ का सिलसिला है, कैसेट्स का सिलसिला है, ये अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल मुकम्मल हो चुके हैं, और ये इस साल का जो कैसेट है वो 10वां साल है। ओके, 10वां साल है। खैर, आपने 1 डिकेड यानी 10 साल आपने कंप्लीट किया, सो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा। तो मैं आपको सवाल की तरफ पीछे ले जाता हूँ। जो सवाल था कि अब तक का आपका सबसे अच्छा नौहा जो लोगों ने गुजारिश की हो आपसे कि इमरान साहब ये पढ़िए, इस पर गिरिया ज़्यादा होती है, ज़्यादा पसंद किया जाता है, वो कौन सा नौहा है? 2 साल पहले मैंने जनाब बिलाल काज़मी साहब का एक कलाम पढ़ा था, जिसे हम लोगों ने पंजाबी से उर्दू में तब्दील किया था। ओके, ट्रांसलेट किया। जी, और लोगों ने काफ़ी उसे पसंद किया, बच्चों ने भी काफ़ी उसे पसंद किया, और मैंने बच्चों को भी वो कलाम पढ़ते हुए सुना, तो मुझे खुशी हुई कि बच्चे जो है नौखानी में आगे बढ़ रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। चंदन मैं उसके पेश करता हूँ। बिल्कुल। आबिद से सकीना कहती थी, सर बाबा का दिलवा दो, मैं सब्र का वादा करती हूँ। आबिद से सकीना कहती थी, सर बाबा का दिलवा दो, मैं सब्र का वादा करती हूँ। या सर दिलवा दो बाबा का, या दिल को मेरे समझा दो, मैं सब्र का वादा करती हूँ। बाबा की मोहब्बत में भैया मैं और तमाचे खा लूंगी। बाबा की मोहब्बत में भैया मैं और तमाचे खा लूंगी। उन खून भरे रुखसारों के बोसे मुझको दिलवा दो, मैं सब्र का वादा करती हूँ। बेचादर होने का सदमा इस कल्ब पे गहरा है, लेकिन बेचादर होने का सदमा इस कल्ब पे गहरा है, लेकिन
बाबा ने कफन पाया कि नहीं, बस इतना मुझे बतला दो, मैं सब्र का वादा करती हूँ। आबिदे से सकीना कहती थी, सर बाबा का दिलवा दो, मैं सब्र का वादा करती हूँ। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही बेहतरीन कलाम था। यकीनन क्या चीज़ ने आपको इस तरफ मोड़ा, नदीम सरवर साहब के नौहे ने या उनके कलाम ने, किस चीज़ ने? जी, ये एक बहुत ही अहम सवाल है कि क्या चीज़ थी जिसने आपको नदीम सरवर के नौहे को चुनने के लिए मजबूर किया। राइट। उस वक्त 10 साल पहले जब नौहे आते थे तो मुझे भी सबसे पहले अगर कोई कलाम, कोई तर्ज अगर मेरे जहन में बैठ जाती थी तो वो सरवर भाई के नौहों की होती थी। अच्छा। उसके अलावा दूसरे जो छोटे बच्चे भी होते थे उन्हें भी सबसे ज़्यादा जो नौहे ज़बान पर आ जाते थे, जो जहन में बैठ जाते थे, जिनकी तर्ज आसान होती थी, बिल्कुल सीधी सी होती थी, तो वो नदीम सरवर साहब के कलाम और नौहे होते थे। तो मैंने भी शुरू से यही सोचा था और अपना एक आइडल, एक उस्ताद मैंने उन्हें अपना मान लिया था, गायबाना उस्ताद, क्योंकि जब तक मेरी मुलाकात नहीं हुई थी तो मैंने मान लिया था कि मुझे इनकी तरह पढ़ने की कोशिश करना है और जैसी नौखानी वो कर रहे हैं और जिस शायर से कलाम लेके पढ़ रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से मुझे क्या कहते पढ़ना था, क्योंकि तर्ज़ें बहुत आसान होती थी और कलाम बिल्कुल सीधे होते थे जो लोगों की ज़बान पे आसानी से आ जाते थे। तो इस चीज़ ने मुझे मुतासिर किया था कि वाकई तर्ज़ें बिल्कुल सीधी हो, कलाम सीधे हो, मिसरे ज़्यादा मुश्किल ना हो, तो लोगों में जो है आसानी से वो लोगों की ज़बान पर पहुंच जाते हैं और जब वो लोगों की ज़बान पे पहुंचते हैं तो लोग उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके कलाम खुद ब खुद लोगों के घरों तक पहुंच जाते हैं, यानी आसानी से याद हो जाते हैं लोगों को। क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है। इमरान मेहदी साहब, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें काफ़ी कुछ बताया। जैसा कि आपने बताया कि आप 10 साल से सीडी निकाल रहे हैं, तो जब आप सीडीज़ निकालते हैं तो उसके पीछे कोई मकसद होता है या आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या आपको आउटपुट आता है उसका? नहीं, ये जो सीडीज़ का सिलसिला है ये हमारी जो अंजुमन है जिसमें मैंने बचपन से नौखानी की है, अंजुमन ज़ैनबिया इमामिया मस्जिद पे हमारी सबील वगैरह, और बचपन से उसी अंजुमन में मैंने नौखानी की है। ये पूरा जो भी सीडीज़ बनती है तो इसमें हमारे जितने भी दोस्त वगैरह हैं और अंजुमन के अलावा भी, अंजुमन के भी और उनके अलावा भी कुछ लोग हैं जो इसमें हिस्सा लेते हैं और इसे रिकॉर्डिंग करने के बाद हम इसमें बग़ैर किसी प्रॉफिट के हम इसे लोगों तक पहुंचा देते हैं। जो सीडीज़ की शॉप है, दुकानें हैं, उनको दे देते हैं बॉम्बे में और शहर बम्बई के बाहर, लखनऊ वगैरह में हम सबको इसी तरह से दे देते हैं। कंपनी रिलीज़ करती है, बतौर हदिया हम उन्हें दे देते हैं। जी बिल्कुल। चलिए, आपके दोस्त माशाल्लाह, आप खुशनसीब हैं कि इतने बेहतरीन दोस्त आपको मिले हैं कि वो आपको सपोर्ट करते हैं। बहरहाल इमरान साहब, इस बार का आपका कौन सा नौवा है जो आप हमारे नाजरीन को सुनाना चाहेंगे? जी यकीनन इस बार जनाब सलमान आज़मी साहब का एक कलाम, तो फ़िलहाल मैं रेहान आज़मी साहब के साथ उनके सलमान आज़मी साहब के भी कलाम पढ़ रहा हूँ मुसलसल तकरीबन 3-4 साल से, और इस साल का उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कलाम छोटी शहज़ादी के हवाले से लिखा है। बीबी के बहन है जी। सर पे साया मेरे बाबा का सलामत रहता, मेरे अम्मू के अगर बाजू सलामत रहते, सर पे साया मेरे बाबा का सलामत रहता, मेरे अम्मू के अगर बाजू सलामत रहते। कैसे गोहर मेरे कानों से उतारे जाते,
कैसे मुमकिन था तमाचे मुझे मारे जाते, मार करने से मुझे यूं ना चलाया जाता। मेरे अम्मू के अगर बाजू सलामत रहते, सर पे साया मेरे बाबा का सलामत रहता। मेरे अम्मू के अगर बाजू सलामत रहते। और ये मक्ते का भी शेर है कि अभी जब शाम से सलमान हवा आती है, ऐसा लगता है कि बच्ची की सदा आती है। मेरा यूं शाम के जिंदा में न मरकद बनता। मेरे अम्मू के अगर बाजू सलामत रहते, सर पे साया मेरे बाबा का सलामत रहता। मेरे अम्मू के अगर बाजू सलामत रहते। माशाल्लाह, बहुत खूब और बेहतरीन अंदाज़ में आपने जो है हमारे नाज़रीन को नौहा सुनाया, और एक नौहा ख़्वान की क्या ज़िम्मेदारी होती है, नौहा ख़्वान की क्या ज़िम्मेदारी होती है, उसके बारे में भी आपने बताया। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इमरान साहब, आपने बहुत ही बेहतरीन हमें जो पैगाम दिया है, यकीनन हमारे चैनल के ज़रिए लोगों तक पहुँचेगा और इसका ख्याल भी रखा जाएगा, क्योंकि आप भी एक ज़िम्मेदार हैं और आप एक नौहा पढ़ते हैं। आपकी भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि जो पैगाम आप दे सकते हैं, नौहा ख़ान दे सकता है, वो पैगाम का इम्पैक्ट भी और पड़ता है, क्योंकि आप जगह जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, आपके पास मजमा होता है, सुनते हैं। तो इसी तरीके का आपने पैगाम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसा कि आपने कहा था, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ लूँ कि एक मोहल्ले से अगर 10 लोग सीढ़ी निकालते हैं, पर एक जनरल चीज़ है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो ये है कि लोग आजकल थोड़ा सी पैटर्न चेंज हो गया है नौहा ख़ानी का। लोग एक दूसरे के कंपटीशन में आ जाते हैं कि ये ऐसा पढ़ रहा है, ये ऐसा पढ़ रहा है, इसने ऐसा किया है, इसका कलाम अच्छा है, इसका कलाम नहीं अच्छा है। तो इस चीज़ के बारे में भी आपके पास कोई राय है, कोई सजेशन है कि लोग जो है इस चीज़ से थोड़ा सी अलग हो जाएं और जो पैटर्न चेंज हो रहा है वो चेंज होने से रुक जाए? जी साजिद भाई, ये बात तो मेरे जहन में पूरी तरह से बैठ चुकी है और मैं चाहता हूँ कि ये हर नौहा ख़ान को भी अपने जहन में बिठा लेनी, और बल्कि हर शिया को ये अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए कि अज्र जो भी मिलेगा वो सिर्फ खुलूस का मिलेगा। यकीनन, वो सिर्फ खुलूस का मिलेगा। यकीनन, बहुत है। आपकी तर्ज, आपकी आवाज़ कोई मायने नहीं रखती है अगर उसमें खुलूस ना हो। आपके जो एक स्टाइल अगर आप प्रेजेंट करें, अगर खुलूस ना हो, आपका खुलूस सबसे अहम है। अगर आप अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की खुशनुदी के लिए आप पढ़ें, सबसे अहम बल्कि वही चीज़ है कि आपका खुलूस बरकरार रहे। और जैसा कि मैंने पहले ये कहा था कि हुर्मती अहले बैत अलैहिस्सलाम बरकरार रखनी ज़रूरी है। ज़रूरी है। जी जी। आप उस दायरे में रहकर अपनी नौखानी करें, अहले बैत अलैहिस्सलाम को अपने जहन में रखें, जिनके लिए आप ये पढ़ रहे हैं, हकीकतन जिनके लिए ये आपने मेहनत की है, वो अपनी बारगाह में कबूल कर लें तो आपकी मेहनत वाकई कबूल होगी और उसका फल भी इंशाअल्लाह अइम्मा ताहिरीन आपको ज़रूर इस दुनिया में भी देंगे और यकीनन आखिरत में भी देंगे। जी इमरान साहब, आपने कई पैगाम दिए हैं, एक पैगाम नहीं, यकीनन आपने कई पैगाम दिए हैं और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और आप इसी तरीके से नौखानी करते रहें, ये हमारी दुआ भी है। साथ ही साथ पैगाम भी देते रहें, जो सही पैगाम है अहले बैत अलैहिस्सलाम का, वो दुनिया तक पहुँचाते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बस आखिर में मेरी दुआ है आप तमाम टीम के साथ, विन चैनल की जो टीम है उनके साथ मेरी दुआएं हैं कि मौला इसी तरह आपको कामयाब करे और जो पैगाम का सफ़र आप लेके चले हैं, मजलिस अज़ा, नौखानी
लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह विन चैनल को लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरी दुआ यही है कि इंशाअल्लाह ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तक ये सिलसिला आपका जारी रहे और मौला आपकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मौला आपको और हिम्मत और ताकत दें ताकि आप इस मिशन को, इस काम को लेकर आगे जा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ चैनल विन की टीम आपका शुक्रिया अदा करती है और आपको भी इस तरीके से हम दुआ करेंगे, दुआगो रहेंगे कि आप हजरात भी सलामत रहें और इसी तरीके से अहले बैत का, क्योंकि एक शायर अहले बैत होना एक बड़ा मकाम है, जो है इमाम के ज़माने में भी शायर थे और उनकी काफ़ी अहमियत भी थी। उसी तरीके से आप हजरात भी बिल्कुल वही काम कर रहे हैं और इसी तरीके से पैगाम आम कर रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। तो जी हाँ नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे हिंदुस्तान के मशहूर नवाखान जनाब इमरान मेहदी साहब, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे नवाखानी की और एक नवाखान की क्या ज़िम्मेदारी है वो भी बताया। साथ ही साथ उन्होंने कई पैगाम भी दिए और कई अपील भी की जो हम सब कोशिश करेंगे उस पर अमल करने की। इंशाअल्लाह मैं साजिद रिजवी एक और नवाखान के साथ हाजिर होऊंगा प्रोग्राम हमारे हैं हुसैन में। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का, क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का, इसमें आज़म है नाम ज़ैनब का।